तो कर्दम ऋषि ने एक दिन शहर के लिए, गांव के लिए घूमने, तो वहां उन्होंने संसारी लोगों को देखा तो कहा, हम कहाँ वन में अकेले पड़े रहते हैं, हमारा भी विवाह होना चाहिए, हमारा भी विवाह होना चाहिए, तो हमारे भी बच्चे होंगे, हमारी भी घर गृहस्थी होगी और हम भी गृहस्थी का आनंद लेंगे, बच्चे होंगे, फिर उसके बाद में नाती पोते होंगे, दादा, पता नहीं क्या क्या सपने देखे। और ये नजरों का भी बड़ा, महाराज कहते हैं कि नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और कश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। नजरों का ही तो खेल है। हम जब तक कहीं, हमें पता ही नहीं है कि विदेश में कौन सी वस्तु है, जब देखते हैं तभी तो इच्छा होती है। ना कर्दम ऋषि आते घूमने के लिए, ना इच्छा होती। उन्होंने देखा गृहस्थी लोगों को, अरे ये तो बहुत सुखी है। अब उन्हें ये पता नहीं था कि बाद में कितना जंजाल है, बाद में कितना जंजाल है। हाँ, बोले एक बार पड़ गए चक्कर में तो 7 जन्म में छूटेंगे। तो महाराज मन से इच्छा की कि मुझे मेरा भी विवाह होना चाहिए। तो पहले तो तपस्या करते थे परम तत्व को पाने के लिए, अब विवाह के लिए तपस्या करने के लिए बैठ गए। तो कहते हैं कि भगवान प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, और ब्रह्मा जी ने कहा, कहिए कर्दम महाराज क्या चाहते हो। तो शर्मा गई। अब जब पिताजी आए हैं तो पिताजी से, अब बच्चों की आजकल तो महाराज कह देते हैं कि पिताजी हमें तो फलानी लड़की पसंद है, लेकिन वो शर्मा गए। जबकि तपस्या भी शादी के लिए की, विवाह के लिए, लेकिन तब मर्यादाएं थी, मर्यादाएं थी तब, लेकिन अब मर्यादाएं भंग हो गई हैं। अब तो बच्चे कह देते हैं नहीं हम तो वहीं करेंगे। हाँ, तो शर्मा गए। तो कहा आप चिंता नहीं कीजिए, आपके भाव हम समझ गए और आपके लिए कन्या भी हमने नियुक्त कर दी। तो कर्दम प्रजापति का देवहूति मैया से वहां पर विवाह संस्कार कराया। उसके बाद में जब वो आए विवाह करके, तो महाराज वो समाधि में बैठ गए आके। कहते 40 वर्षों तक समाधि में ही लगे रहे, जब तक देवहूति मैया वृद्ध हो गई। जब उनकी 40 साल बाद योग निद्रा जागी, समाधि से जागे, देखा देवी आप कौन हो। अब बताइए, आप कोई विवाह करके लाए और फिर पूछे कि देवी आप कौन हो, तो कैसा माहौल बनेगा। आजकल कोर्ट में खड़े कर देंगे जाके, कौन है, चलो कोर्ट में बात पता चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। कहाँ पता चलेगा। बोले आपकी बुद्धि सटे आ गई है ना। बोले 7 चक्कर खाए, अब 7 चक्कर खाए तो वहां 7 चक्कर में चक्कर आ जाते हैं, तब पता नहीं चला तुमको, और आ गई। लेकिन मैया कितना स्वभाव, 40 वर्षों तक सेवा करती नहीं। आजकल कोई करे, कोई समासा विवाह करके लाए और समाधि में चला जाए, तो दूसरे दिन तो समाधि सीधी कोर्ट में लगेगी। हाँ, वहीं अपील होगी, वहीं पर फैसला होगा। कर्दम जी ने कहा हु आर यू, आप कौन हो। तो उन्होंने कहा मैं आपकी पत्नी देवहूति। तब उनको अपने ध्यान दिया, बोले हाँ हाँ। तो कहा देवी मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं, आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगिए क्या मांगती। बोले मांगने को क्या, ये वरदान दीजिए कि आप भी युवा हो जाएं और हम भी युवा हो जाएं। और ये विवाह जब ब्रह्मा तपस्या की थी कर्दम जी ने विवाह के लिए, जब ब्रह्मा जी प्रकट होके आए तो कह रहे थे ना कि मैं विवाह नहीं करूंगा। बोले क्यों। बोले फंस जाते हैं। तो आप ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम तपस्या क्यों की तुमने, अब विवाह तो करना पड़ेगा। तो कर्दम जी बहुत होशियार थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने कहा ठीक है विवाह कर लेते हैं। बोले ये कह देते हैं कि विवाह तो मैं कर लूंगा, बोले 1 पुत्र के बाद मैं तपस्या के लिए चला जाऊंगा। वो चालू थे, बोले उन्होंने दिमाग लगाया कि विवाह के बाद 1 साल में पुत्र हो जाएगा, बस 1 साल की झंझट है। अब उनको क्या पता कि इस जीवन की भी झंझट है और 7 जन्म की भी झंझट ना हो जाए। बोले 1 साल की बात है और 1 साल के बाद पुत्र हो जाएगा, तो मैं वन में चला जाऊंगा। बोले इनका ब्रह्मा जी का जो मेरे पिताजी का वचन भी रह जाएगा। ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने मन में सोचा पहले विवाह तो करो, 1 साल के पूरे 7 जन्म नहीं छूटोगे, विवाह तो करो। तुम रहे खूब जंगल में अपने कुटिया पर, खूब विहार किया। महाराज कहते हैं एक एक करके 9 कन्याएं हो गई।
पहले कन्या हुई तो जाने लगी। तो देवूती मैया ने कहा कहाँ जाते हो? बोले बात क्या थी, एक पुत्र हो जाए फिर चले जाना। बोले हाँ ये तो बात सही है, आप चले जाओगे, ये कन्या है, पराया धन है। अगर पुत्र होगा तो बहू आएगी, संतान बढ़ेगी, गृहस्थी बढ़ेगी। अब ये पुत्री है, ये चली जाएगी, फिर मैं अकेली रह गई, फिर विवाह करके ही क्यों लाए? क्योंकि पुत्र जरूरी है। तो महाराज करदम ऋषि फंस गए बात में। ठीक है, ऐसे ही करके 2, 3, 4, 5, 6 जाके महाराज कहते हैं कि 9 कन्याएं हुई। प्रथम कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भु, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति, ये 9 कन्याएं हुई। जिसमें कला का विवाह किया मारीची ऋषि से, मरीचि, और अनुसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भु का पुलस्त्य ऋषि, और गति का पुलह, क्रिया का क्रतु, ख्याति का भृगु, अरुंधति वशिष्ठ जी को ब्याही थी, और शांति अथर्वा ऋषि को ब्याही थी। ये 9 कन्याएं हुई। कहते हैं कि 10वें नंबर पे श्री कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। हरि कपिल देव बन आए सुदर्शन धारी, कपिल देव बन आए सुदर्शन धारी, कपिल देव बन आए सुदर्शन धारी, कपिल देव बन आए सुदर्शन धारी। कपिल देव बन आए सुदर्शन धारी। प्रभुति की महतारी, प्रभुतीन की महतारी, कपिल देव बन आए सुदर्शन धारी, हरदम पिता कहलाए सुदर्शन धारी। कपिल देव बन आए सुदर्शन धारी, कपिल देव बन आए सुदर्शन धारी। महाराज समय का अभाव है तो भजन थोड़ा शॉर्ट में ही ले लेते हैं। 6 बजे तक चलने देखा था, 6 का टाइम है, हाँ 6 तक चलाएंगे, क्योंकि 2 बजे तो शुरू हुई थी। तो महाराज कपिल देव जी का प्राकट्य हुआ तो कर्दम प्रजापति तपस्या के लिए चले गए। तो मैया ने जब थोड़े होशियार हुए कपिल जी, तो भगवान के वही बोले परम तत्व से मिलना चाहिए, योग करना चाहिए, तप करना चाहिए, जप करना चाहिए, यही बात है। मैया ने कहा अजीब समस्या है। अरे कोई मैया अगर उसका पुत्र एक ही हो और वो इस तरीके की बातें करेगा, मुझे बाबा बन जाऊंगा और मैं ये इस तरीके से बात, तो भैया पे कहाँ बीतेगी? सोचिए, मैया कह रही बड़ी समस्या। में तो सोचती कि ये विवाह करेंगे, बहू आएगी, बिनड़ी आएगी, इधर की भाषा में कहते हैं बिनड़ी आएगी, फिर टावर ये होंगे, अपना वंश बढ़ेगा। सोचा तो ये तो बोले तप की बात है, योग की बात है। तो मैया भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मैया का भी मन बदला, उनके अंदर भी वो प्रभाव हुआ तप का। तो मैया ने एक दिन प्रश्न किया, निर्विण्णा नितरां भूमन् सदिन्द्रिय दर्शनात् येन सभ्याभ्यमानेन प्रपन्नान्धं तं प्रभु। विभूति मैया ने कहा कि प्रभु ये बताइए कि संसार में मैंने सारा सुख भोगा है, लेकिन ये इंद्रियां हैं, ये तृप्त ही नहीं होती, इन इंद्रियों की इच्छा पूर्ति ही नहीं होती। तुम शाम को भोजन कर लो फिर सुबह भूख लगाएगी। ये इंद्रियों को जितना सुख सुविधाएं दो, भोग दो, उतना और जगती हैं और जागृत होती हैं। महाराज क्या करें? और मैया ने अनेकों प्रश्न किए, तब कपिल देव जी ने बहुत ही प्यारा उत्तर दिया। कहा योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो
निःश्रियसाय मे अत्यंतो परित्र्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। कहा कि मैया आप योग करिए, और आप ही नहीं, इस संसार में जिस भी जीव को मुक्ति पानी है उसे योग करना चाहिए। कहा सुखस्य च दुखस्य च। भगवान ने यहां पर बहुत अच्छा वर्णन किया वेदव्यास जी महाराज ने कि आजकल समस्या ये है, मैया ने कहा कि इंद्रियां तृप्ति ही नहीं होती, और जब तृप्त नहीं होती तो बड़े दुख की उत्पत्ति हो जाती है। तब कपिल देव जी ने कहा, अरे दुख तो वो चीज है कि सुख की कामना करते हैं, दुख तो अपने आप आ जाता है। कोई दुख चाहता है क्या? आज तक संसार में किसी ने दुख चाहा क्या? चाहते तो सब सुख हैं, लेकिन फिर भी सुखी कोई नहीं है। बताइए, बड़ा विपरीत चल रहा है पूरा संसार। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बोले हरि के भजन बिना, उस परम तत्व को याद किए बिना, उसको बिना महसूस किए रहना ही दुख का कारण है। और अगर आप उस परम तत्व से मिलना चाहते हो तो आपको सुख छोड़ना पड़ेगा पहले। दुख तो अपने आप छूट जाएगा। सुखस्य च दुखस्य च अत्यंतो परित्र्यत्र। बोले इनका परित्र्यत्र, इनका त्याग करना पड़ेगा आपको। किसका? सुख का। और दुख तो अपने आप छूट जाएगा। दुख तो पीछे से ऐसे ही लगा है, ऐसे ही लगा है दुख। क्योंकि कामना तो सुख की कि महाराज हमारे पुत्र हो जाए बीनड़ी के, हो गई पुत्री। बताइए, तो वैसे ही दुखी हो गए, मुंह फुला गए। तो कहा कि अगर आप परम तत्व को पाना चाहते हैं, सुखी होना चाहती हैं, तो आप योग करिए। उन्होंने भी कोई मंत्र नहीं दिया कि मंत्र दे दो, फूक दो, ये मंत्र का जाप करो। उन्होंने भी क्या? योग करिए। अब योग करना कैसे? तो अष्टांग योग की विधि पहले ही बता दी। तो कपिल देव जी ने उनको भी अष्टांग योग की विधि बताई कि ऐसे ऐसे करना है। अब रामदेव बाबा जी बताते हैं, वो थोड़ा बहुत अष्टांग बताते हैं, लेकिन हमारे समझ से पूरा भी बताते होंगे, थोड़ा भी बताते होंगे, तब भी योग की एक भी अगर योग की क्रिया बताते हैं वो भी फलीभूत होती है। ऐसा नहीं है कि संपूर्ण 8 ही योग सभी आए। अष्टांग योग की विधि जो बताई, तो मेरे हिसाब से तो बाबा रामदेव के थोड़ा देख लेना चाहिए। कपाल भाती है, अनुलोम विलोम है, और पता नहीं शीर्षासन है, कितने आसन है, सुखासन है, वज्रासन है, मोरासन है, मयूरासन। तो ये सब योग में ही आते हैं। तो कहा मैया पहले योग करिए। जब आप योग करोगे तो आपका ध्यान एकाग्र होगा, योग में जाएगा। जब आप कुछ ही नहीं करोगे, सुबह उठे और बिस्तर पे ही चाय और मोबाइल उठाया और इधर उधर की बस, तो कहां से योग होगा? और रास्ते में लोग जाते हैं तो ऐसे जाएंगे कि बहुत बड़ा काम होगा घर पे, और घर पे जाके पलंग पर लेट जाएंगे। अरे थोड़ा रास्ते में भी धीरे चल लो। अगर आपको योग तपस्या कर रहे हो तो चलना ठीक है, अभी कहीं बढ़ जाओगे तो महाराज। तो योग आध्यात्मिक पुंसा मत हो, बोले आध्यात्मिक योग करिए और आप सुख और दुख दोनों को छोड़िए, तब जाके आपको शांति मिलेगी। अष्टांग योग की विधि बताई। कपिल देव मैया से कहते हैं कि व्यक्ति को धर्म का पालन करना चाहिए, गलत आचरण नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, वासनाओं से दूर रहना चाहिए, संसार से मन को हटाएं और हिंसा नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पवित्रता अपनाएं। यहां पर भी जितासन उदित संग उदित सांस उदित इंद्रिय, योग में तो वही है, पहले इसको जीतो तभी तो योग कर पाएंगे। महाराज कहते हैं आगे चल के देह गेह में आसक्ति का वर्णन आया। अब देह और गेह, देह तो हो गई शरीर और गेह हो गए शरीर के रिश्ते। तो शरीर से भी आसक्ति है, प्रेम है लोगों का, और शरीर के जितने रिश्ते हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, माँ बाप हैं, भाई बंधु हैं, शरीर के रिश्ते हैं, उनसे भी। तो इनसे भी कहा है कि देह गेह से आसक्ति है, उससे दूरी बनानी चाहिए। खुद के शरीर से भी प्रेम नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। और शरीर के जितने रिश्ते हैं गेह,
तो उससे भी दूर रहना चाहिए। भक्ति का मर्म और काल की महिमा बताई। कहते हैं भक्ति का जो मर्म है ना और काल की जो महिमा है, देवूति मैया कहते हैं प्रभु प्रकृति पुरुष, यहां पर कहा प्रकृति पुरुष यानी वही परम तत्व की बात आ गई। भागवत में गूढ़ रहस्य बहुत छुपे हैं और इन सब के मुख्य आराध्य बताए गए हैं श्री कृष्ण भगवान को। श्री कृष्ण आगे वर्णन आएगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, बताया कि स्वयं नारायण द्वादश स्कंद में एक उसमें बताया कि स्वयं नारायण भगवान आए और श्री कृष्ण की प्रार्थना की। श्री कृष्ण की प्रार्थना स्वयं और हम लोग और आगे है कि नारायण तो बोले श्री कृष्ण नारायण के ही अंश हैं, तो अंश है तो अंश का अर्थ ये हुआ कि अंश का मतलब पुत्र, तो नारायण के यानी अंश हैं तो नारायण के पुत्र हैं और स्वयं नारायण आके प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण भगवान की। तो महाराज मैया कहती हैं कि वो परम पुरुष को मानकर भक्ति कैसे करें, शास्त्रों के अनुसार करें कि उस परम तत्व की भक्ति को किस तरह करना चाहिए, आप वो समझाइए। शास्त्रों के अनुसार करें कि योग के अनुसार कैसे करें। मैया ने कहा शास्त्र तो बहुत है, शास्त्रों के अनुसार कितना माने, कोई शास्त्र कुछ कह रहा है, कोई शास्त्र कुछ कह रहा है, कैसे करें ये समझाइए कपिल देव जी से। तब कपिल भगवान कहते हैं कि माता भक्ति तो अनेक प्रकार से की जा सकती है। भक्ति कितने प्रकार की है? राजस भक्ति, तामस भक्ति, सात्विक भक्ति और निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। 5 प्रकार की भक्ति बताई है। और तामस भक्ति किसने की? रावण ने। राक्षस लोग जो करते हैं वो तामस भक्ति करते हैं कि तामस दे होए ने भजना। वो कैसे? तो महाराज कहते हैं कि राजस भक्ति का अर्थ है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा जो करते हैं वो राजस भक्ति में आता है। और तामस भक्ति जो राक्षस लोग हैं वो बैर करते हैं कि हटकर बैर करो मैं जाई, तो वो भी एक भक्ति में आता है। सात्विक भक्ति और निर्गुण भक्ति। निर्गुण को बोले परमात्मा का कोई रूप नहीं है, बिन पग चले सुनाए बिन काना। और सगुण भक्ति, ये 5 प्रकार की भक्तियों का वर्णन बताया। भगवान कपिल देव जी कहते हैं भक्ति कैसे भी हो पर भक्ति होना चाहिए, सारी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। आगे कहा कि मैया अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। और भक्ति कैसे भी करे पर मैं हर जीव में हूं। लोग पहले अपने अंदर ही देखें। आगे चल के अनेकों प्रकार से मैया को ज्ञान दिया।